शाहजेब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में क्या चल रहा है। ऐसा तुमने क्या कह दिया था रेहान को कि उसके हाथ तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच गए? शाहजेब, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। तुम दोनों भाई भाई हो। अगर अगर उसको तुम्हारा ख्याल नहीं रहा तो तुम ही कर लेते उसका ख्याल। बस आज भाई का भाई से रिश्ता खत्म हो गया। जिसकी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने बात करने की, आज उसके अंदर इतनी जुर्रत कि उसके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचा। पोपो, ये साफ बगावत है। ये तुम क्या कह रहे हो शाहजेब? ठीक कह रहा हूं मैं। अगर आज इस बगावत का रास्ता नहीं रोका गया तो कल को लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। शाहजेब, मैं अब्बा जी को कहूंगी कि वो रेहान को समझाएं, बल्कि मैं रेहान से बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसको। वो तुमसे खुद माफी मांगेगा। तुम बस अपने गुस्से को कंट्रोल करो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बस आज के बाद मेरा रेहान से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें पता है लिशबा, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। जानती हो ना, मुझे कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख होता था, हमेशा तुमसे शेयर करती थी। मगर अब मैं अपने दुख किसको सुनाऊं? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी लिशबा। तुम ऐसा करो, मेरे लिए दुआ करना, शायद तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम्हें पता है मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। ये बात मुझे छोड़कर चला गया है। और तुम भी मेरे पास होते हुए भी यहाँ नहीं हो। अपने दिल की बातें किससे कहूं? मुझे लगता है कि मैं अगर ऐसे ही दुख सहती रही तो एक दिन मेरा दिल फट जाएगा। रेहान भाई तो बहुत दुखी होंगे ना। वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं और उनकी जान छूट जाए मुझसे। लेकिन देखो ना मैं कितनी बदकिस्मत हूं, मैं जिंदा बच गई। रेहान, मुझे लगा था तुम सुबह उठते ही लाइबा के पास जाकर उससे उसकी तबीयत का पूछोगे, मगर तुम उसके पास नहीं गए। रेहान, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, तुम किन ख्यालों में गुम? मुस्कान, सच पूछो तो लाइबा का सामना करने की हिम्मत नहीं होती।
उससे नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही यार। ऐसा नहीं हो रहा। तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। लाइबा को इस वक्त अपनों की जरूरत है। वो अपना दुख किससे कहे? अच्छी तरह जानते हो कि एलिशबा की क्या हालत है। उसका होना ना होना लाइबा के लिए बराबर है। जो दुख वो एलिशबा से नहीं कह सकती, कम से कम तुम्हारे कंधों पर सर रखकर तो बहा दे। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी तसल्ली उसके दिल में जीने की नई आरज़ू पैदा कर सकते हैं। रेहान भाई, के बाद मुझे मिलना है तुमसे। क्या हुआ है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जैसा आपने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया है। अब मुझसे क्या गलती हो गई है? मैं तो अपने वादे पर भी कायम हूँ। आपने कहा था कि लाइबा जी से नहीं मिलना, तो मैंने उसके बाद उनसे मिलने का सोचा तक भी नहीं। अब क्या गलती हो गई है मुझसे? ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मुझे मिलना है तुमसे, और बाहर मिलना। क्या हुआ? खैरियत? किसका फोन था? अमर, रेहान भाई का फोन था। मिलना चाह रहे हैं। अब क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बहन से दोबारा मिलकर आए हो? बात सच बताओ मुझे। नहीं यार, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं ऐसी क्या वजह हो गई है कि वो मिलना चाह रहे हैं मुझसे। इसका तो मतलब एक ही है, उनका इरादा है तेरा किस्सा खत्म हो जाए। अब देख, एक मशवरा देता हूँ, तुम कहीं रुपोश हो जाओ और अपना नंबर भी बंद कर देना। अगर तुझे अपनी जिंदगी अजीज है तो इन लोगों से दूर रहो। कुछ अर्सा दूर रहेगा ना तो बात जरा ठंडी हो जाएगी। देख, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो मेरी बात मान ले। क्या बदतमीजी है ये? क्या हो गया? मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कौन सा परफ्यूम है। ऐसा परफ्यूम कि किसी भी इंसान का दिल बेकाबू हो जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह आपकी नजरें आपके काबू में नहीं है ना, बिल्कुल उसी तरह आपके काबू में आपकी नाक भी नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, खूबसूरत औरत जब शहर भी उगले तो वो शहर लगता है। राइट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बदसूरत लोग हमेशा खूबसूरती को अहमियत देते हैं। काश अपनी खूबसूरती को अहमियत दी होती तो आज आप अकेले ना होते, तबस्सुम भाभी भी आपके साथ होती। जी रेहान भाई। गाड़ी में बैठो। ये बात
ये क्या है रेहान भाई? इसमें रकम भर लो, इतनी भर लो कि तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए काफी हो। बहुत सस्ता सौदा कर रहे हैं आप मेरी मोहब्बत का। कुछ और भी चाहिए मुझे बता दो, मैं दे दूंगा। बताओ और क्या करूं तुम्हारे लिए? आप मुस्कान जी को छोड़ दें। इबाद, औकात में रहो अपने। रेहान भाई, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुस्कान जी को मेरे लिए छोड़ दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप मुस्कान जी को छोड़ दें, अपनी मोहब्बत से अलग हो जाए बस। रेहान भाई, जिस तरह मुस्कान जी आपके दिल में रहती है, ऐसे ही लाइबा जी मेरे दिल में राज करती है। आप उन्हें मेरी जिंदगी से तो दूर कर सकते हैं, मगर मेरे दिल से नहीं। इस दौलत से आप मेरी मजबूरियां खरीद सकते हैं, मगर मेरा ज़मीर और दिल नहीं। आज अगर मैं लाइबा जी से दूर हूं तो वो भी सिर्फ उनके लिए, क्योंकि मेरी वजह से उनकी जान और इज्जत पर कोई हर जाए ये मुझे गवारा नहीं। रेहान भाई, आपकी ये दौलत आपको मुबारक हो। मैं गरीब जरूर हूं, मगर मेरी मोहब्बत हकीर नहीं कि कोई भी उसका सौदा कर ले। कुछ चीजें अनमोल होती हैं। खैर, आप नहीं समझेंगे, जाने दीजिए, छोड़ो। मैंने फैसला किया है कि मैं लाइबा और इबाद की शादी कर रहा हूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? लगता है तुम होश में नहीं हो। दादाजी, मैं अपने पूरे होश में ये बात कह रहा हूं। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रेहान, तुम तो वाकई अपने होश में नहीं हो। इबाद की शादी, वो भी लाइबा के साथ? जी बिल्कुल। इबाद एक अच्छा लड़का है और इस बात की गवाही आप सब देंगे, क्योंकि बचपन से हम उसको जानते हैं। समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसमें बस एक चीज की कमी है कि वो हैसियत में हमसे कम है बस। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या तुम अच्छी तरह नहीं जानते कि हमारे यहाँ लड़कियों की शादी खानदान से बाहर नहीं की जाती? ठीक है, अगर आपके पास खानदान में कोई रिश्ता है तो आप ले आइए, मैं अपनी बहन की शादी वहां कर दूंगा। कोई रिश्ता है आपके पास? अगर खानदान में मेरी बहन के लिए कोई रिश्ता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर में कैद रहेगी, अपनी खुशियों को तरसती रहेगी। मैं उसकी शादी करूंगा। इस खानदान में उसकी शादी नहीं होती, कोई बात नहीं, हम बाहर करेंगे उसकी शादी। और लाइबा की शादी इबाद से होगी, ये मेरा आखिरी फैसला।
बात है तुम्हारी, कसम से आज तो मेरा दिल ही खुश हो गया। जब मुझे सच सच बताओ, ये हौसला मेरा दिया हुआ है ना, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से सबके सामने कह दी। हर बात का क्रेडिट खुद ही ले लिया कर, बहुत तेज हो वैसे। श्रेयान, नहीं, इस बार बाजी तुम ले गए। श्रेयान, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख कर आई हूं। यकीन कर लो, क्योंकि यही हकीकत है और अब मैं ऐसा ही करने वाला हूं। पता है मुस्कान, बस बहुत हो गया यार। मुझ में नहीं है हौसला कि मैं अपनी बहनों को तकलीफ में से सकता हुआ देखूं। हलिशबा की जो हालत है ना, उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मैं ही हूं। लाइबा मेरी नजरों के सामने उस कर्ब से नहीं गुजरेगी, उसके साथ वो नहीं होगा जो हलिशबा के साथ हुआ। मैं भाई हूं उनका, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनको उनका हक दूंगा, निकाह हक है उनका। तुमसे वादा है मेरा, ये हक मैं उन्हें दूंगा और लाइबा का निकाह मैं खुद करवाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देख रहे हैं ना आप, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप रियान की शादी उसकी मर्जी से ना होने देते तो आज वो अपनी बहन की भी अपनी मर्जी से शादी ना कर रहा होता, वो भी हमारे एक मुलाजिम के साथ। सब चीजों का अगर कोई कसूरवार है तो सिर्फ आप। मुझे हर चीज का कसूरवार मत ठहराओ जाज़िब। मैं देख रहा हूं हर शख्स अपनी मर्जी कर रहा है। तुमने तबस्सुम को तलाक मेरी मर्जी से नहीं दी, अपनी मर्जी चलाई थी। अब देख रहा हूं कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, इसलिए मेरी राय की, मेरे फैसले की तुम लोगों के करीब कोई अहमियत नहीं है। इन सारी बातों में तबस्सुम कहां से आ गई? ठीक कह रहे हैं आप, अपनी मर्जी से तलाक दी है मैंने उसे, लेकिन अगर उससे शादी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से, आपकी वजह से। और बदले में मुझे क्या मिला? उसकी सूरत में एक अजाब। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि तबस्सुम बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके साथ तुम्हारा सलूक बुरा था। लड़की? एक तो मेरी पहले ही मुझसे 6 साल बड़ी औरत से शादी की आप, और वो भी मेरी पसंद की नहीं। ये आप लोग किस बहस में पड़ गए? यहाँ पे हम रियान के फैसले पे बात करने के लिए बैठे, तबस्सुम कहाँ से आ गई बीच में? नहीं फूफा, आज कर लेनी दीजिए बात। रियान इनका चहीता पोता जो है, और इस बात का अंदाजा तो आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि रियान को अपनी मर्जी से शादी करने दी, लेकिन मेरा क्या मैं जिससे मोहब्बत करता था उससे मुझे शादी करने दी ना? नहीं। आज मुझे भी अपनी अहमियत इस घर में पता चल गई, लेकिन देख लीजिए वो दिन दूर नहीं है जब ये दोनों बहन भाई इस खानदान की इज्जत खाक में मिला देंगे। अब्बा जी, ये आप लोग किस तरह की बहस में पड़ गए? इन फजूल बहस में पड़ के तो मसले का हल नहीं निकलने वाला ना। यही बात अगर तुम अपने चहीते भतीजे को बताओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
बस मुझे छोड़कर अकेले अनस, अनस मुझे छोड़कर अकेले मत जाओ अनस, 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 अलिशबा, अनस मुझे छोड़कर मत जाओ। अलिशबा क्या हो गया? रुको अलिशबा, तुमने कोई खा? अलिशबा, अनस, अनस रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। अलिशबा, अलिशबा, अनस रुक जा, लाइबा दरवाजा खोलो, वो चला जाएगा। अलिशबा अनस नहीं है, तुमने ख्वाब देखा है। मैंने देखा है, वो चला जाएगा, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे तुम लोग? अलिशबा बैठो, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। वो चला जाएगा, उसे रोक लो। अलिशबा अनस नहीं है, तुमने ख्वाब देखा है। अनस नहीं है। अलिशबा मेरी बात सुनो, कोई नहीं, वहाँ पर कोई भी नहीं है। अनस हमें छोड़कर जा चुका है। जानती हो तुम्हें वो याद आ रहा है, लेकिन वो नहीं है, वो जा चुका है। मेरी जान, होश में आओ। तुम लोग ना झूठ बोल रहे हो, दूर हट जाओ मुझसे। वो वहीं है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मुस्कान, अलिशबा को ऊपर लेकर जाओ। प्लीज आ जाओ अलिशबा, तुमने ख्वाब देखा है। अलिशबा प्लीज, होश में आओ। आओ कमरे में चलेंगे। भाई, भाई, आप तो मेरी बात मानेंगे ना? आप मेरे प्यारे भाई, अनस को बुला कर लाए ना, वो चला जाएगा भाई। प्लीज नहीं जाएगा, मैं अनस को खुद लेकर आऊंगा। तुम ऊपर जाओ, मैं अनस को लेकर आ रहा हूँ। आप ले आएंगे ना? मैं इसलिए आऊंगा। वो वहीं है, वहीं से जा रहा था। वही है, बिल्कुल। मैं लेकर आऊंगा। मैं खुद लेकर आऊंगा। जाओ बस जाओ। कैसी तबीयत है अलिशबा की? सो गई? हाँ, दूध में नींद की दवा देकर बड़ी मुश्किल से सुला कर आई हूँ। अल्लाह पाक उसे सब्र दे। मुझसे अलिशबा की हालत देखी नहीं जाती रेहान। अब तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कहते हैं अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत होती है। ना जाने अनस के जाने में अल्लाह की क्या मसलहत थी। लाइबा, लाइबा मेरी बात सुन प्लीज। मुझे माफ कर दो। हमारी जिंदगियां तबाह कर दी। बहुत आसान है ना आपके लिए कहना कि माफ कर दो। इस घर में कोई भी नहीं है जिसे हम अपना कह सके, इसलिए तो हम लोगों की ये हालत हो गई है। यहाँ सिर्फ रिश्ते जताए जाते हैं, निभाए नहीं जाते। ठीक कह रहे हो। मैं तुम दोनों को वो सुख नहीं दे सका जो तुम दोनों का हक था। हमने हमेशा आपको अपना सब कुछ माना। अम्मी अब्बू के बाद आपको उनकी जगह दी।
और आपने हमें क्या दिया? आपने क्या किया हमारे लिए? आप तो हमें अपनी मोहब्बत तक नहीं दे सके। तुम्हारी मुझसे नाराजगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ है मेरे पास तुम्हारे लिए। इबाद, अंदर आ जा। मुस्कान मुस्कान मुस्कान, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा। मुझे तो लग रहा है मैं खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। सब कुछ जिसके मैं ख्वाब देखा करती थी वो सच में हो रहे हैं। तुम्हें पता है, बात वापस आ गया है। मैं जानती हूँ मेरी जान, और मैं चाहती थी कि तुम्हारे लिए सरप्राइज हो, इसलिए मैंने नहीं बताया कि रियान ने बात को वापस बुलाया है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि रियान भाई मेरे लिए बात को वापस ले आए। अल्लाह ताला ने मेरी सारी दुआएं सुन ली। बहुत खुश हूँ मुस्कान। अच्छा, तो ये बात वापस आ गया है। रेयान आखिर ये बात को ले ही आया। तुम्हारे इस रूप और दबदबे का क्या फायदा कमर जहान, जो तुम्हारे किसी काम ही नहीं आ सका। तुमसे बेहतर तो ये कमजोर लड़कियां निकली जिन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए आवाज उठाई। ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि ये सब लड़ गईं। इन बुज़दिल लड़कियों के आगे तुम जैसी मजबूत औरत हार गई। अब क्यों पछता रही हो? अब पछताने का क्या फायदा? तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो शायद हम आज साथ होते। हारून, हारून, मैं डर गई थी उस वक्त। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, हौसला ही पता नहीं कहाँ चला गया था। तुम्हें पता है अब्बा जी और पूरे खानदान के सामने मेरा जैसे हौसला खत्म ही हो गया। हारून, मैं कितनी बुज़दिल औरत। तो फिर अब परेशान होने का क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। तो क्या करूं मैं हारून? मैं तो हार गई हूं। ये देखो मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। और वो लड़कियां, उन लड़कियों को तो सब कुछ मिल रहा है ना, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, सब कुछ। और मैं कहाँ हूं? उनके हाथों में मेहंदी लगेगी। मेहंदी का तो वो आप मेरा था। मैंने सोचा था कि वो मेरे हाथों में लगेगी। इसकी तमन्ना तो मैंने की थी हारून। आज मैं कहीं नहीं हूँ। आज मैं तुम हारून, हारून, हारून कहाँ चले गए हो? हारून!
बहुत अच्छा फैसला किया जो इबाद को वापस बुला लिया। मैं तो कहती हूँ तुम इबाद और लाइबा की शादी करने में देर मत करना। इससे पहले कि कोई और हंगामा हो, तुम जल्द से जल्द इबाद और लाइबा का निकाह कर दो। इतना आसान है नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। घर में सभी मुझसे नाराज हैं, बल्कि दादाजी तो इतने नाराज हैं कि मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मैं बस चाह रहा हूँ कि सबको पहले मना लूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सबको हैंडल कैसे करूं। दादाजी की नाराजगी वक्ती है। वो तुमसे, अलिशबा और लाइबा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन्हें बहुत जल्द मना लोगे। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो रेहान। किसी और की नाराजगी की फिक्र ना करो। कि नाराज होता है ना तुम्हारी बला से। मुस्कान, मैं बस चाहता हूं कि लाइबा सबकी दुआओं के साथ रुखसत हो। मैं अब उसको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह बहनें नॉर्मल घरों से रुखसत होती हैं, बस उसी तरह रुखसत करना चाहता हूं उसको। तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो रेहान। लेकिन इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तुम बस अपने फैसले से पीछे मत हटना। तुम्हारे कदम मजबूत रहेंगे तो कोई भी रुकावट तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकेगी। तुम साथ दोगी ना मेरा? हमेशा। थैंक यू। वेलकम। भाई जी, आप फिक्र मत करें, मटेरियल आपकी मर्जी का ही इस्तेमाल होगा। हम लोग बहुत लो क्वालिटी का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम लागत आएगी, बिल भी आपको आपकी मर्जी के ही मिलेंगे। लगता है काम सीख गए हो तुम। भाई जी, सब आपसे ही तो सीखा है। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मेरे साथ रहोगे तो देखना तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दो। हेलो, भाई जी खैरियत है? रियान, रियान, मैंने कहा नहीं था तुमसे कि बाद इस घर में नहीं आएगा? भाई जी, ये बात अब यहीं रहेगा, इसी घर में। तुम्हें बात समझ में आ रही है या नहीं? पहले भी तो यहीं रहता था, क्या प्रॉब्लम है? अरे पहले की बात कुछ और थी। अब वो हमारी बहन का आशिक भी है। भाई जी, अब ठीक कह रहे हैं। पहले की बात और थी, लेकिन अब ये बात की हैसियत बदलने वाली।
मैं बहुत जल्द इबाद और लाइबा की शादी कर रहा हूँ।